तो दोस्तों, सीए बनने की करियर वाली रेलगाड़ी में आप बैठ चुके हो और आपका स्टेशन पहले वाला सीए फाउंडेशन का रहा है और अब आपको सीए इंटरमीडिएट की तरफ जाना है। तो हम आपकी मुलाकात कराएंगे सीए इंटरमीडिएट की द बेस्ट फैकल्टी हमारे सीए जसमीत सर, जो आपको पढ़ाएंगे ग्रुप 1 में टैक्सेशन का सब्जेक्ट। वेलकम सर। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्ते। हेलो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। सीए फाउंडेशन के पेपर्स आपने कर लिए हैं कंप्लीट। चिल मोड हो चुका है अब आप लोग का ऑन, है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो तो सर, आपका टैक्सेशन सब्जेक्ट रहेगा ग्रुप 1 में, तो बच्चे हाँ सर, जानना चाहते हैं कि टैक्सेशन सब्जेक्ट कैसा है, थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, कॉम्बो है। प्लीज सर बताइए। देखिए ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास 3 पेपर है, अकाउंट्स, लॉ और टैक्सेशन। फाउंडेशन के अंदर बच्चा अकाउंट्स पढ़ चुका है, लॉ बच्चा पढ़ चुका है, तो उसको इन दोनों सब्जेक्ट्स का एक आइडिया है कि ये सब्जेक्ट किस तरीके से काम करते हैं। अब एक बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट टैक्सेशन आपके सामने आ रहा है, जो किसी भी स्टूडेंट नहीं पढ़ा, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो। तो ये सब्जेक्ट एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट होने वाला है। ये जो सब्जेक्ट है हमारा टैक्सेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये लॉ प्लस प्रैक्टिकल दोनों पे बेस्ड है। तो जैसे आप लॉ के अंदर प्रोविजंस को समझते हो और केस बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आते हैं करने के लिए, यहां पर आप लॉ को समझोगे और आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो में इनकम कैलकुलेट करना रहेगा, टैक्स कैलकुलेट करना रहेगा। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि कौन सी चीजों को आपको इंक्लूड करना है इनकम के अंदर, कौन सी चीजों को आपको एक्सक्लूड करना है इनकम में से। तो एक तरीके से हम प्रोविजन समझने के बाद प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे कि इनकम रियल लाइफ के अंदर किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है। और हमारे पास 2 लेवल है टैक्सेशन के अंदर, 2 तरीके के टैक्स पढ़ाए जाएंगे, जो आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है हमारे से कि 2 तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो दोनों ही तरीके के टैक्सेशन हमारे पास इस सिलेबस में कवर है 50-50 मार्क्स के लिए। तो 50 मार्क्स के लिए हम लोग इनकम टैक्स पढ़ेंगे और 50 मार्क्स के लिए हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे। जी सर, मैंने तो सर मास्टर्स में ये सब्जेक्ट पढ़ा था टैक्सेशन। बहुत महाभयंकर सब्जेक्ट में इसकी काउंटिंग होती है जी और बच्चे आपका साथ पाएंगे तो मुझे लगता है कि इससे भी पार पा जाएंगे। जी। एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी सर, सर। जो न्यू स्कीम ऑफ सिलेबस आई है सीए इंटरमीडिएट के लिए भी, तो हम्म। ये बच्चों के लिए फायदेमंद होने वाली है या बच्चों को इसके लिए कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा या नुकसान सर होगा? सर न्यू सिलेबस जो आया है वो बच्चों के फेवर के लिए आया है। जैसे हमारे पास ओल्ड सिलेबस में इंटर लेवल पे 8 पेपर्स थे, ग्रुप 1 के अंदर 4 पेपर थे, ग्रुप 2 के अंदर 4 पेपर थे, अब जो कि 6 हो गए हैं। तो आपको ग्रुप 1 में 3 पेपर पढ़ने हैं, ग्रुप 2 में 3 पेपर पढ़ने हैं। तो एक आपके लिए एडवांटेज हो गया कि आपके 2 सब्जेक्ट कम हो गए। अब अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं टैक्सेशन की, तो इसमें भी बेनिफिट रेज हुआ है स्टूडेंट के फेवर में। कैसे? हमने जैसे बताया कि 2 पार्ट्स है टैक्सेशन के अंदर, हमें इनकम टैक्स पढ़ना है और हमें जीएसटी पढ़ना है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो इनकम टैक्स ज्यादा लेंदी है और जीएसटी कम लेंदी है। पुराने सिलेबस में जीएसटी का जो वेटेज था वो केवल 40 मार्क्स का था और इनकम टैक्स 60 मार्क्स का आता था। लेकिन न्यू सिलेबस के अंदर जीएसटी का वेटेज बढ़ा दिया गया है। अब 50 मार्क्स का हो गया है जीएसटी और 50 मार्क्स का हो गया है इनकम टैक्स। तो अब आप जीएसटी जो कि कंटेंट में कम है और वेटेज में इक्वल हो चुका है, तो यहां पर ये स्कोरिंग बन चुका है बच्चे के लिए। पहले टैक्स के अंदर पास होने में मशक्कत ज्यादा लगती थी, अब वो मशक्कत थोड़ी सी कम लगेगी और बच्चा इजीली एग्जेम्पशन स्कोर कर पाएगा, 60 प्लस टारगेट कर पाएगा बिकॉज ऑफ दिस रीस्ट्रक्चरिंग। जीएसटी जो 50 मार्क्स का हो गया, ये रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो बच्चे के फेवर में काम करेगी और उसको अच्छे मार्क्स फेच करने में हेल्प करने वाली है। वेरी गुड। तो थैंक्स टू आईसीआई जिन्होंने बच्चों का थोड़ा बिल्कुल। वजन कम कर दिया है, पढ़ाई के मामले में थोड़ा प्रेशर कम होगा। हाँ सर, एक नई बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी पूछना ये है कि मतलब आप इस सब्जेक्ट को किस स्टाइल में बच्चों को पढ़ाएंगे? जैसे जी बच्चे सीए फाउंडेशन की तैयारी कर चुके हैं तो एक अपना एक्सपीरियंस जुटाया होगा उन्होंने कि जी सीए फाउंडेशन की तैयारी कैसे करते हैं, उस पे जी। उनके अपने पर्सनल व्यूज बन गए होंगे अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर, उनको अभी एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है क्योंकि इंटरमीडिएट में आ गए हैं। तो सर, आप एग्जैक्टली। टैक्सेशन को कैसे हैंडल करने वाले हो? सर टैक्सेशन का जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास प्रोविजन, लॉ प्लस प्रैक्टिकल, ये दोनों मिलाकर सब्जेक्ट है। तो केवल प्रोविजन पढ़ लेने से या लर्न कर लेने से आपको कभी भी टैक्स समझ में नहीं आएगी। तो हम क्लास में अगर कोई भी प्रोविजन पढ़ेंगे
तो पहले वो प्रोविजन को तोड़ेंगे आसान भाषा में, ल्यूसिड लैंग्वेज में, ताकि वो हमको दिमाग में रिटेन हो जाए, क्योंकि लॉ में जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट वो वर्डिंग्स दिमाग में नहीं जाएंगी। तो उन वर्डिंग्स को पहले इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, ब्रेक करके ल्यूसिड लैंग्वेज में लाके हम उसको इंटरप्रिटेट कर लेते हैं। एंड देन हम पहले क्लास में 2-3 एग्जांपल्स बनाते हैं उस सिनेरियो के, और ठीक उसके बाद हम लोग आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के जो इलस्ट्रेशंस होते हैं, टेस्ट योर नॉलेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, और हमारी जो बुक है जो हम इशू करते हैं स्टूडेंट को, उसके अंदर जो अनसॉल्व क्वेश्चंस होते हैं हम वो टेकअप करते हैं। तो मतलब आप ये समझो कि एक प्रोविजन को कराने के लिए हम 3 तरीके के प्रैक्टिकल रिसोर्सेस यूज करेंगे। एक हमारा एग्जाम्पल जो हम प्रोविजन को समझने के लिए करेंगे, सेकंड आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, और तीसरा हमारे जो क्वेश्चंस हैं जो हमने कहां से पिक करे, या तो पास्ट एग्जाम से या तो एमटीपी से, सिमिलर उस तरीके के क्वेश्चन, सो दैट कि बच्चे को प्रोविजन अच्छे से समझ में आ जाए। तो 1:3 का रेशियो बनने वाला है, एक प्रोविजन पे 3 तरीके के क्वेश्चंस हम क्लास में करके चलने वाले हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई नया प्रोविजन आ गया, नया लॉ आ गया, तो ऐसा पॉसिबल है कि स्टडी मैट में क्वेश्चन ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन ना हो, ऑब्वियसली नया लॉ है, उस पे पहले क्वेश्चन बना ही नहीं है। तो हम क्लास में ही उसके जो पॉसिबिलिटीज हैं, उस प्रोविजन से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहां कहां पे क्वेश्चन घूम सकता है, वो सारी चीजें हम क्लास में कवर करके चलते हैं। इन शॉर्ट, ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रोविजन के साथ क्वेश्चन ना हो, ठीक है, भले एक हो, होगा जरूर। मतलब वो कब होगा, जब एकदम नया प्रोविजन आ गया। एग्जिस्टिंग प्रोविजन पे 1:3 का रेशियो बनेगा ही बनेगा। ठीक है। तो सर ये जो सीए फाउंडेशन के बच्चे अब आएंगे आपके पास, इनको अब ऑलरेडी पता है कि सीए फाउंडेशन में तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो आईसीआई मॉड्यूल से ही आते हैं, मतलब या तो मॉड्यूल का क्वेश्चन होगा या उसके ऊपर बेस्ड होगा, जी ऐसे ही आता है। मतलब इंटरमीडिएट में जब पढ़ेंगे तो क्या आउट ऑफ द मॉड्यूल स्टडी मटेरियल के बाहर से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं क्या? बिल्कुल खतरा सर, बढ़ता है नहीं बिल्कुल बढ़ता? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप इंटर लेवल पे आ गए हो तो अब आप लोगों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। ये नहीं होगा कि जो क्वेश्चन मॉड में है वैसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, या वैसा ही क्वेश्चन फिगर बदल के आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। मॉड से आएगा, ये बात पक्की है, क्योंकि जो प्रोविजन मॉड में लिखे हैं उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा। लेकिन मॉड वाला क्वेश्चन ही उठ के आ जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमारा फोकस कभी भी क्वेश्चन पे नहीं होगा, हमारा फोकस हमेशा कॉन्सेप्ट पे होगा। अगर हमने कॉन्सेप्ट पे टेकअप कर लिया, कॉन्सेप्ट हमारी पकड़ में आ गया, तो क्वेश्चन कहीं से भी बने कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टडी मैट के अंदर आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, दैट इज फॉर द प्रैक्टिस, कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। और यही रीजन है सर कि रिजल्ट इतना कम क्यों आता है। मतलब अगर 10-15% रिजल्ट आ रहा है या 20% भी रिजल्ट आ रहा है, तो वो इतना कम क्यों है? वो यही रीजन है कि सेम क्वेश्चन उठ के नहीं आते। और जो बच्चे फेल होते हैं उनमें से ज्यादातर बच्चों की मिस्टेक यही होती है कि वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस नहीं करते। सर, बच्चे अक्सर हमसे पूछते हैं, सर आपकी बुक के क्वेश्चन कर ले काफी है, हम मॉड्यूल के क्वेश्चन कर ले काफी है। तो भाई केवल क्वेश्चन कर लेना काफी नहीं है, आपको उसके कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। जब तक कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता, क्वेश्चन आप कितने भी कर लो, कोई फायदा होने वाला नहीं। राइट? तो हमारा पर्पस वही होगा कि हम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट की कवरेज करें। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि सर ये 3 रिसोर्सेज तो कवर होनी ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्जाम से पहले 1 शॉट रिवीजन हम लोग लेके जाते हैं, हम लोग एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यूज भी लेके जाते हैं। तो हम हर एक तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं मेंटली कि भाई किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में निकल के आ सकता है। तो सर सीए फाउंडेशन जिन बच्चों ने कर लिया है और बच्चों को पूरी पूरी उम्मीद है कि क्रैक होने वाला है, तो उनका प्यार आप तक फॉरवर्ड करते हुए जसमीत सर और आपकी सीए इंटरमीडिएट की सभी फैकल्टीज के लिए मेरा एक मैसेज है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक छोटी सी बात मैं भी बच्चों से करना चाहूंगा कि हम सब आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये जो आपको टाइम पीरियड मिला है फाउंडेशन के बाद का, इसमें रिलैक्स कर लो, चिल कर लो, जो भी मौज मस्ती करनी है कर लो, रिजुविनेट कर लो अपने आप को। क्योंकि एक बार आप इंटर में आ जाओगे तो फिर आपके पास टाइम बहुत कम होगा। एक चीज मेंटली एक्सेप्ट कर लेना, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लेना कि अगर हमको इंटर क्वालिफाई करना है तो जितनी मेहनत हमने फाउंडेशन में करी थी उसकी डबल मेहनत लगने वाली है। और जो वो डबल मेहनत करेगा वही आपका इंटर क्वालिफाई करेगा। सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस भी होंगी, क्लासेस का होमवर्क भी होगा, रिवीजन भी होगा।
तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि भाई अगले जो आने वाले मेरे 5-6 महीने हैं जिसमें मेरी क्लासेस चलेंगी, उसमें मुझे बिल्कुल अपने आप को निचोड़ना है, हार्डवर्क करना है। और वो आप तभी कर पाओगे जब आप ये वाला जो फेज है, जो अभी आपका ब्रेक आया है, इस फेज को आप एंजॉय कर लो। अभी आप माइंड से बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। आपने पेपर दे दिए हैं, पेपर अच्छे गए हैं, बहुत अच्छी बात है। वेट फॉर द रिजल्ट, और रिजल्ट के टाइम पे अपने आप को रिजुविनेट करो। ज्यादा है, कुछ स्किल अपग्रेड करने हैं तो आप स्किल अपग्रेड कर सकते हो, एक्सेल वगैरह सीख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें आप इनकॉर्पोरेट करो, नहीं भी करोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। मेन बस पर्पस क्या है कि अपने आप को रिजुविनेट करो, और उसके बाद इंटर में हमारे साथ बिल्कुल लग जाओ। भाई जसमीत सर की तहे दिल से तारीफ है कि वो कितने अच्छे तरीके से बच्चों के डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। तो जसमीत सर, जय हिंद,